गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर ब्रांच अकाउंटिंग का मेथड स्टॉक एंड डेटर मेथड या उसको एनालिटिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग प्रॉब्लम को पहले वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम को आप लोग पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। मैग्मा लिमिटेड, हेड ऑफिस कोलकाता में, ब्रांच मुंबई। गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच कॉस्ट प्लस 25। इट मीन्स कॉस्ट अगर 100 रुपया, लोडिंग 25, इनवॉइस प्राइस 125, कॉस्ट प्लस 25, वही उसका सेलिंग प्राइस होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स 31 मार्च 18 हम लोग को बनाना है ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच एडजस्टमेंट। 3 अकाउंट बोला है, स्टॉक, डेटर, एडजस्टमेंट। हम वर्किंग में आपको पीएल अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट दिखा देंगे। ठीक है, ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक, देखिए आईपी पे है। डेटर ओपनिंग है, गुड्स एंड देखिए आईपी पे है। कैश सेल, ये आपका सेल्स रिटर्न, ब्रांच एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। और ये चेक डिजोनर हुआ तो कस्टमर से कुछ चार्ज रिसीव किए हैं। देखिए चार्जेज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, रिटर्न डिजोनर हुआ था तो चार्जेज रिसीव किए हैं। ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये भी आईपी पर है। ये रहा डेटर, आप देख लो क्रेडिट सेल नहीं दिया है, डेटर अकाउंट से क्रेडिट सेल कैलकुलेट होगा। तो फिर से देख लो, ओपनिंग स्टॉक आईपी पे है, यहाँ देखो क्लोजिंग स्टॉक आईपी पे है, गुड्स सेंट है, कैश सेल है। क्लियर। इसके बाद रिटर्न, एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, कलेक्शन है। यहाँ एक नया है चार्जेज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये देखिए ब्रांच डेटर का क्लोजिंग। ठीक है, चलिए इसको बना के देखते हैं। ये CUB कॉमर्स 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ये रख दिया आपके सामने इन द बुक्स ऑफ मैग्मा लिमिटेड ब्रांच स्टॉक। सबसे पहले स्टॉक अकाउंट को ही सोचते हैं। टू बैलेंस BD, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस आपका 30,000 था और क्लोजिंग बैलेंस 34 था। तो टू बैलेंस BD 30,000 और यहाँ आ जाएगा आपका बाई बैलेंस क्लोजिंग वाला CD 34,000। इसके अलावा गुड सेंट आपका 5 लाख है। टू गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट, नीचे लिख देते गुड सेंट एट IP। गुड सेंट आपका 5 लाख। ठीक है, इसके बाद कैश सेल आपका 1,90,000 है बाई ब्रांच कैश अकाउंट कैश सेल। कैश सेल 1,90,000 है और यहाँ बाई ब्रांच डेटर अकाउंट। एक चीज़ आने वाला है वो है क्रेडिट सेल, वो आपका मिसिंग है, आना ही आना है। डेटर का इंफॉर्मेशन दिया है तो कैश सेल लिख दिए, क्रेडिट सेल आना ही है। ये स्टॉक, गुड्स एंड कैश सेल। अब डेटर अकाउंट बनाते हैं। डेटर का ओपनिंग बैलेंस 20,000 था, ये आपके सामने डेटर अकाउंट है। अब डेटर अकाउंट को कंप्लीट बना देते हैं। टू बैलेंस BD, डेटर का ओपनिंग 20,000 था, डेटर डेबिट बैलेंस। अब बाई बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस CD 36,500। डेटर कुछ गुड्स वापस करेगा बाई ब्रांच स्टॉक, सेल्स रिटर्न,
डेटर अगर गुड्स वापस करता है तो सेल्स रिटर्न बोलते हैं। ब्रांच स्टॉक 5000, तो ये वाला एंट्री स्टॉक में भी आ जाता है। स्टॉक में आएगा 2 ब्रांच डेटर अकाउंट सेल्स रिटर्न, वो हो जाएगा आपका 5000। इसके अलावा डेटर से हम लोग को पैसा मिला है, डेटर का बाई में चलते हैं। डेटर से कलेक्शन हुआ है आपका 2,60,000 बाई ब्रांच कैश अकाउंट कलेक्शन। कलेक्शन हुआ है तो उसका आपका 2,60,000 रुपया है। इसके अलावा बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड है बाई ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड। बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड दोनों मिलके 3,000। तो डेटर में देखिए बाई में सेल्स रिटर्न आ गया, डेटर से पैसा मिला, बैड डेट डिस्काउंट अलाउड। अब बैलेंस सीडी बाई का काम हो गया है। अब डेबिट में देखना है, तो डेबिट में आपका 2 ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये आएगा आपका क्रेडिट सेल। इसके अलावा एक एंट्री दिया हुआ है अलग से, ये देखिए चार्जेज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर रिटर्न डिजोनर। ठीक है, इसका एंट्री करने के बाद डेटर अकाउंट कंप्लीट होगा। क्लियर है? डेटर का बाई में सारा एंट्री हो गया है, 2 में सेल आने वाला है। एक ट्रांजैक्शन यहाँ जो दिया था ये था चेक रिसीट फ्रॉम डेटर, ये चार्जेज वर्ड गलत है। ठीक है, ये वर्ड है चेक। चेक रिसीट फ्रॉम डेटर रिटर्न डिजोनर। जो चेक मिला था डेटर से वो डिजोनर हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक चेक डिजोनर। ये अमाउंट है आपका 5,500। तो अब डेटर का 2 में हम लोग सेल निकाल लेंगे। ठीक है, क्रेडिट जोड़ते हैं 5,000 प्लस 2,60,000 3,000 प्लस 36,500, ये हुआ आपका 304,500। 304,500 माइनस, दोनों माइनस करने के बाद 279। अगर सेल मिसिंग है क्रेडिट तो वो डेटर से निकलता है। डेटर अकाउंट आप कंप्लीट बना लो। डेटर का बाई से 2 में आए, सेल मिल गया, ये हो गया हम लोग का क्रेडिट सेल। ये यहाँ से सीधे स्टॉक अकाउंट के बाई में चला गया, यहाँ गया 2। ठीक है, अब ये स्टॉक अकाउंट देख लो, ओपनिंग स्टॉक गुड्स सेंट, रिटर्न नहीं था, कैश सेल क्रेडिट सेल, ये सेल्स रिटर्न, ये क्लोजिंग है। अगर इस साइड में आता है तो बाई स्टॉक शॉर्टेज अकाउंट, स्टॉक शॉर्टेज निकाल लेते हैं, उसको नॉर्मल लॉस एज्यूम कर लेंगे। इससे स्टॉक अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो आप, ओपनिंग स्टॉक डेटर गुड्स इन कैश सेल रिटर्न हो गया, ये रहा, ये सब एक्सपेंस है, ये पीएल का चीज है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह सब लिख चुके हैं। अब स्टॉक का डेबिट का टोटल हुआ 535,000, यहाँ लाए 535,000, तो 535,000 से माइनस कीजिए 34,000, 279,000 और 1,90,000, तो आपका यहाँ शॉर्टेज आया है 32,000। क्लियर? ये हम लोग का शॉर्टेज बैलेंसिंग फिगर है। तो ये हो गया आपका स्टॉक अकाउंट। स्टॉक के साथ हो गया डेटर अकाउंट। लास्ट एक अकाउंट बोला था एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट लोडिंग का काम देखेगा। सबसे पहले स्टॉक रिजर्व, ब्रांच स्टॉक में जो ओपनिंग था 30,000, उसका लोडिंग आपको बताए थे 25/125, दैट इज 6,000। गुड्स सेंट टू ब्रांच
गुड्स इनटू ब्रांच का लोडिंग कैंसिल होगा। गुड्स इनटू ब्रांच आपका था 5 लाख रुपया, इसका लोडिंग कैंसिल होगा 25/125 दैट इज 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक आपका 34,000 था, उसका लोडिंग 2 में कैंसिल होगा। 2 स्टॉक रिजर्व 34,000 इंटू 25/125 6,800। स्टॉक शॉर्टेज को नॉर्मल एज्यूम किए हैं, पूरा का पूरा एडजस्टमेंट में चला आएगा। स्टॉक शॉर्टेज आपका 32। ठीक है, एक बार आप स्टॉक अकाउंट को देखो। ये स्टॉक अकाउंट ओपनिंग, इसका लोडिंग कैंसिल किए, ये क्लोजिंग, इसका लोडिंग कैंसिल किए, गुड्स एंड लोडिंग कैंसिल किए, और ये शॉर्टेज को लॉस माने नॉर्मल लॉस एज इट इज ले आए। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 ब्रांच पीएल अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? क्रेडिट प्लस करेंगे 106,000 माइनस 6,800 माइनस 32,000, आंसर विल बी 67,200। रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टॉक डेटर एडजस्टमेंट बना दिए। अब हम लोग एक वर्किंग दिखा देते आपको, वो वर्किंग होगा ब्रांच पीएल अकाउंट। ठीक है, वो वर्किंग जरूरी है, इससे हम लोग नेट प्रॉफिट जान पाएंगे कि ब्रांच का क्या प्रॉफिट हुआ। ये रख दिया आपके सामने वर्किंग का एक अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें ले आते हैं बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका हुआ था 67,200। जितना भी एक्सपेंसेस है ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से 2 में आ जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, एक्सपेंसेस पेड 52, डिस्काउंट अलाउड 1,000, बैड डेट 2,000। क्लियर है? देख लीजिए, एक्सपेंसेस डिस्काउंट बैड डेट। यहाँ ले आते हैं एक्सपेंसेस 52,000, डिस्काउंट अलाउड 1,000, बैड डेट 2,000। ये हो गया आपका 55,000। अब आंसर 2 जनरल पीएल अकाउंट ब्रांच नेट प्रॉफिट। पीएल अकाउंट रिक्वायरमेंट में नहीं है, फिर भी नेट प्रॉफिट जानने के पर्पज से हम आपको वर्किंग में पीएल अकाउंट दिखा दिए। टोटल 67,200, 12,200। ओके, तो ये हो गया सॉल्यूशन। रिक्वायरमेंट आपका यही था, स्टॉक अकाउंट। कभी भी स्टॉक बनाइए 2 बैलेंस बीडी, गुड्स एंड 2 में, सेल वगैरह करने से स्टॉक घटेगा, बाई में लॉसेस, बाई में क्लोजिंग स्टॉक, बाई में सेल इधर था तो रिटर्न 2 में। ओके, डेटर अकाउंट यूजुअल डेटर अकाउंट होता है 2 बीडी 2 सेल, बाई कैश, बाई डिस्काउंट, बाई रिटर्न, बाई बैलेंस सीडी। चेक डिजोनर था इसलिए 2 में। एडजस्टमेंट लोडिंग को कैंसिल करेगा, ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग, गुड्स एंड का लोडिंग बाई में, क्लोजिंग स्टॉक का 2 में, लॉसेस 2 में, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।